यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है हमें, एक ऊपर वाला जिसमें कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम पहले क्या निकालना चाहते हैं। अगर हम पहले x का मान निकालना चाहते हैं तो हमें y को खत्म करना होगा, फिर हमें y नहीं चाहिए किसी भी दोनों में से समीकरणों में। ठीक है, अगर हमें पहले y निकालना है तो हमें x को खत्म करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम पहले x निकालना चाहते हैं तो हमें y को खत्म करना होगा। तो उसके लिए y तभी खत्म होगा जब दोनों बराबर दिखेगा। यहाँ पे पहले वाले में 1/y-2 लिखा हुआ है और दूसरे वाले में 3/y-2 लिखा हुआ है। तो ये खत्म नहीं हो सकता क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। तो ये अगर लोहा है तो इसको भी लोहा बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 नहीं 3 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 3 है ऊपर में सर पे इसके। तो हमें यहाँ पे 1 नहीं 3 चाहिए। तो इसके लिए हमें इस पूरे समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इससे 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा ऊपर में, 1 गुणे 3 3 हो जाएगा। तो ये दोनों एक जैसा दिखाई देगा और ये आपस में खत्म हो जाएगा। तो हमें सिर्फ x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, पूरे में करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। 3 से जब करेंगे 5 को कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 से 1 को करेंगे कितना आएगा, 1 गुणे 3 3 हो जाएगा। तो ये 1 3 में बदल जाएगा, ऐसा लिख देते हैं 1 गुणे 3। ठीक है ना, और 2 को जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा। यहाँ हम 2 गुणे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस ऊपर वाले समीकरण को हम नीचे में लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। तो ऊपर में ये लिखा हुआ है 15/x-1 हो गया 3 से गुणा करने के बाद। ठीक है ना, ये प्लस है, 1 गुणे 3 तो 3 होगा, बटे में y-2 लिखा हुआ है और 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण पहला वाला है, ऊपर वाला। ठीक है, अब हम सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि हमें दिख रहा है ये माइनस का 3/y-2 है और ये प्लस का है। तो प्लस के 3/y-2 ने माइनस के 3/y-2 को तो मार दिया। ये तो गया, एक ही जैसा है, लोहा लोहे को काटता है ना, एक जैसा है। तो दोनों खत्म हो गया। बचा क्या, 6/x-1 प्लस 15/x-1। तो 6 और 15 कितने होते हैं, 21 21 बटे में क्या है, x-1। इतना ठीक है, ये तुम जोड़ लेंगे ना, 6/x-1 बिल्कुल 6 में कुछ सोचना है, 6 में कुछ लिखा हुआ है, 15 बटे कुछ लिखा हुआ है। तो 6 और 15 कितना होता है, 21 बटे में जो लिखा हुआ है दोनों के नीचे। ठीक है, और ये तो खत्म हो गया। और 6 और 1 कितना होता है, 7। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस x-1 को उस तरफ लेके चले जाएंगे और 7 को इधर लेके चले आएंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे। तो ये ऊपर में 21 तो लिखा ही रहेगा, 7 अब यहाँ रहेगा नहीं, ये तो नीचे आ जाएगा। और ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ चला आएगा। तो यहाँ पर तो x-1 चला आया और ये 7 इसके नीचे चला आया। ठीक ना, बस दोनों की हम जगह को चेंज कर दिए हैं। तो ये 7 3 जा 7 या कितना होता है, 21। तो ये 3 बराबर x-1 आ गया। तो x-1 कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे -1 को हम इस तरफ ले आएंगे बाएं साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये x आ चुका है हमारा 4। ठीक ना, अब इस x बराबर 4 की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन या समीकरण में रख देंगे तो हमारा y आ जाएगा। ठीक है, तो हम x की वैल्यू इस दूसरे वाले में, इस बेचारे में हम x की वैल्यू उठाकर पटक देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x की जगह हमें क्या लिखना है, 4। x 4 आया था अभी, तो ये लिखा हुआ है ऊपर में 6, x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 - 1 कितना होगा, 3। ठीक है, और यहाँ 3 बटे में y-2 तो लिखा ही हुआ है पहले से, इसको तो कुछ नहीं करना है। और बराबर में यहाँ 1 लिखा हुआ है, ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, इतना। तो अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये 6/3 कितना होगा, 2।
ना, 3 दूनी 6 होता है, ऐसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस माइनस की जगह अपनी जगह 3/y-2 को ऐसे लिखा रहने दिया, बराबर में 1 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें तो y-2 चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 3/y-2 को उस तरफ लेके जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो जब हम इस माइनस को उधर लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस 1 को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का था माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का था उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3/y-2, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये 3/y-2, ये हम तुरंत सॉल्व कर सकते थे, बस ऐसे ही हम दिखा रहे हैं स्टेप। तो यहाँ से y-2 चाहिए हमें, तो इसको यहाँ गुणा कर देंगे 1 से, इस y-2 को, तो ये 1 गुणे y-2, 1 से तो कुछ को किसी भी चीज़ को गुणा करो वही आ जाता है, तो ये y-2 ही हो जाएगा, और यहाँ 3 लिखा ही हुआ है, तो ये y कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा y, ठीक है ना। x कितना आया 4 और y 5 आया। अब मैं इसको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। हमें जो सवाल दिया हुआ था उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही जो पहले लिखा था वही लिखा हुआ है, ठीक ना। बस हमने इसको ब्रैकेट बना दिया है यहाँ x-1 को और y-2 को, ठीक है। ये दोनों जगह देखो x1/x-1 1/x-1 एक जैसा है ना, दोनों चीज यहाँ पे सेम है, बराबर है। तो हम इसको कुछ मान सकते हैं, अपने मन से कुछ ABCD कुछ मान लेते हैं, ये और ये। तो जो इसको मानेंगे वही इसको मानना पड़ेगा, और इसको भी जो मानेंगे वही हम इसको भी मान सकते हैं, इस वाले को। तो इसको हम A मान लेते हैं, ये 1/x-1 A हो गया, और ये B हो गया, तो ये भी A हो जाएगा क्योंकि ये वाला A है, और ये B हो जाएगा, ठीक ना। अब झंझट ही खत्म हो गया, दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वो कैसा दिखेगा, 5 और 1/x-1, झमेली की जगह हम A लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह हम B लिख देंगे, बराबर में 2, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी तरह 6, इसकी जगह A लिखा, -3B = 1, है ना, ये दूसरा हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब अगर हमें पहले A निकालना है तो B को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3B दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ B है, तो दोनों को बराबर करना होगा, लोहा लोहा बनाना होगा तभी कटेगा। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले को, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये इसको जब गुणा करेंगे तो 5 दिया 15A प्लस 3B, 3 से गुणा किया है, बराबर में 6 जैसे पहले किया था। तब ये हो गया समीकरण 1। दूसरा वाला ऐसे ही रखा रहने दिया, 3B, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ते ही ये तो 3B ने -3B को मार दिया, 15 6 21, A आ गया बराबर 7, है ना। अब A निकल आएगा यहाँ से, A को यहीं छोड़ देंगे, 7 के नीचे 21 को ले आएंगे, तो ये 7 दिया 21 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। A कितना आ गया, 1/3, है ना। लेकिन हमें तो A नहीं चाहिए, हमें तो X चाहिए। तो A हमने माना किसको था, 1/x-1 को, तो A की जगह हमने 1/x-1 रखा, है ना, 1/x-1, ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। हमें दिख रहा है 1 के बराबर है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाले को बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 के बराबर है, इसका मतलब है कहने का, और x-1 3 के बराबर है, तो x-1 यहाँ से 3 के बराबर हो जाएगा, तो x यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा जो पहले आया। तो इसी तरह हम इस A की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख के B निकाल लेंगे। तो इस पहले वाले में हम A की वैल्यू रख देंगे, A हमारा 1/3 आया था 1/3, तो यहाँ रख देंगे हम। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू में A की जगह रख रहे हैं 1/3 रखा, प्लस B, बाकी को कुछ करना नहीं है, B निकल आएगा यहाँ से, है ना। अब B को यहीं छोड़ देंगे, 2 तो अपनी जगह रहेगा, और ये प्लस वाला 5/3 उधर जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 - 5 1, ये आएगा 1/3। B भी हमारा 1/3 आ गया, लेकिन हमें तो B नहीं चाहिए, हमें तो Y चाहिए। तो हमने B किसको माना था, 1/y-2 को, है ना, ये 1/3 के बराबर है। तो y-2 यहाँ से 3 के बराबर होगा, तो y-2 = 3,
ये माइनस का 2 उधर गया तो 5 हो गया, तो y यहाँ से जो पहले आया था वही आ गया।